दान करूं सदगुरु ते वह हमार आऊं आशा धाम में मैं माया परम्पार गुरु जी मैं माया यह सवारनी और दुख सागर मीत बूढ़ता सुध लीजे जनया गुरु जी सुध लीजे जनया अब विलम्ब जमी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो जीवन है इसका कोई भरोसा नहीं है। आप जिस शरीर में आप रहते हो वह शरीर जो है कब आपको छोड़ देगा यह पता नहीं है। हम ऐसी आशा में जी रहे हैं, यह काम हो जाए, यह काम हो जाए, यह हो जाए। ये हंसा और हंसनी यह किसी भी काल में खत्म होने वाला नहीं है। यह संसार कभी पूरा नहीं हुआ। आपको पूरा तभी होगा जब आप अपना देश में अपना घर में आप चले जाओगे। अपना घर में कैसे जाओगे? आपको अपना घर कौन बुझाएगा, कौन पहुंचाएगा? ये हंसा और हंसनी आज के युग में स्वामी जी ने क्या कहा? अद्भुत मार्गा जोगा विहंगामा मैं तुमको भक्ति लाऊंगा यदि विधिवत तुम साधन करियो अमरा लोक पहुँचाऊंगा। अद्भुत मार्ग जोग विहंगामा मैं तुमको भक्ति लाऊंगा यदि विधिवत तुम साधन करियो अमरा लोक पहुँचाऊंगा। ये हंसा और हंसनी ऐसा वाणी
जूही बहुत कम आती है इस संसार में, लेकिन आपको बूझना है कबीर साहब ने क्या कहा। कबीर साहब ने यही कहा है, जुगना जुगाना माँ आई हो चिताया, जुगना जुगाना माँ आई चिताया, कोई कोई हंसा मारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाई बा परम पुरुष दरबारा हो, जुगन जुगाना माँ आई चिताया, कोई कोई हंसा मारा हो, कह कबीरता को पहुँचाई बा परम पुरुष दरबारा हो। ये हंसा और हंसनी जो पहला वाणी था, अद्भुत मार्ग जग विहंगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमरा लोक पहुँचाऊंगा। ये हंसनी आज सदगुरु का हम लोग परीक्षा लेंगे, ये पहुंचाएंगी कि नहीं पहुंचाएंगे। कैसे कह दिया कि मैं अद्भुत मार्ग, आज इनकी हम लोग परीक्षा लेंगे। ये हंसा और हंसनी हम लोग क्या परीक्षा ले सकते हैं? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वह व्यापक सत्ता है। लेकिन आप कैसे पहचानूंगी कि सदगुरु सही है या गलत है? आज तो बुझ जाओ। ये हंसनी और हंसा हम लोगों की औकात क्या है, जिसकी महिमा मां सरस्वती नहीं गा सकती हैं। चारों वेद नीति नीति कहता है, लेकिन आज उसका हम लोग परीक्षा ले करके ही रहेंगे। ये हंसनी यह हिम्मत कभी नहीं आ सकती, लेकिन सदगुरु ने ही अपनी पहचान बता दी है। मैं YouTube पर बहुत सी संत महात्माओं का वाणी बीच बीच में कभी कभी सुनता रहता हूं, लेकिन सदगुरु का पहचान कोई नहीं बता पाएगा। और सत्य भी है, जिसकी महिमा चारों वेद नहीं गाता है, जिसकी महिमा मां सरस्वती भी नहीं कह सकती, तो हम लोग तो अल्पज्ञ जीव है। कैसे पहचानोगे? ये हंसा और हंसनी सदगुरु ने ही अपनी पहचान बता दी है। आज पूरे भूमंडल में सदगुरु को पहचानने की कला किसी के पास नहीं है। केवल वही है जहां विहंगम युग है, जहां पर स्वरविद है, बाकी सब ऐसी ही भूल में पड़े हुए हैं। आप किसी भी संत महात्मा से पूछो, सदगुरु की पहचान क्या है, श्री गुरु की पहचान क्या है, कोई नहीं बता पाएगा। ये चैलेंज है, और वह ज्ञान सदगुरु
आपको दिया है। तो इस देखो, सदगुरु को कैसे पहचानोगे? जो गुरु, जो संत आपको बता दे इस शरीर में मन क्या वस्तु है, मन कहाँ कहाँ रहता है और मन कैसे कैसे निकल जाता है, जो इसका भेद बता दे वही सदगुरु है। वही आपको वहां पहुंचा देगा। जो सदगुरु का जो देश है, जो परम पुरुष का देश है। आप इस भूमंडल में अनेक धर्मावलंबी और क्या क्या कोई धर्म नहीं है, ये चैलेंज है। और YouTube के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, यदि सदगुरु की पहचान कोई बता दे तो जो बता देगा मैं उसके चरणों में निरंतर लगा रहूंगा। आप भेद को बूझो। संसार सदगुरु की पहचान नहीं जानता है। अरे यहां तक मां सरस्वती भी कैसे बूझेंगी? वह तो सदगुरु ही आपको बता रहा है। सदगुरु क्या बता रहा है? इस शरीर में जो तुम्हारा मन का बोध करा दे, मन इस शरीर में कहां कहां रहता है इसका भेद बता दे, और मन को कहां लय किया जाए जो इसका भेद बता दे, वही सदगुरु है। यह सुनी कबीर साहब ने क्या कहा? यदि कोई गुरु इस भेद को नहीं बता पाता है तो उसको छोड़ देना, उसको त्याग देना और फिर से दूसरा गुरु ढूंढना। ये हंसा और हंसनी सदगुरु ढूंढती ढूंढती बहुत लोगों की जन्म बीत गए, लेकिन सदगुरु नहीं मिला। आप भाग्यशाली हो, आप पूजनीय हो, आप आदरणीय हो, जो सदगुरु आपको मिला है। अभी सदगुरु का परीक्षा हम लोग कर लेंगे। 1 मिनट में सदगुरु की परीक्षा हो जाएगी। अरे सदगुरु आपको ताकत दिया है, आपको ज्ञान दे रहा है, अपनी आप उसी में फंस जाओगे और जीवन बर्बाद हो जाएगा। सदगुरु क्या कहता है? इस तान मान इस निकसे जाय के ही ठार, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसे जाय के ही ठार, गुरु गाम तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। हंसनी सदगुरु ने आपको अपना भेद बता दिया। यदि सदगुरु नहीं बताता तो इस संसार में कोई शक्ति नहीं है जो भेद बता दे। अरे सदगुरु ही तो सर्वा सर्वा है। ब्रह्म विद्या योग का आदि गुरु है कौन? ब्रह्म विद्या योग का आदि गुरु है कौन? ऋषि मुनि जाकी शिष्य है, कहो पुरुषा
वह कौन, ब्रह्म विद्या योग का आदि पुरुष है कौन, ऋषि मुनि जाकी शिष्य है, कहो पुरुष वह कौन। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो, ब्रह्म विद्या का आदि गुरु कौन है, योग का आदि गुरु कौन है, और ऋषि मुनि सभी जिसके शिष्य हैं वही नित्य अनादि सदगुरु है। जाके मुख से निकल करा ज्ञान सकल जग चाय। ए हंसनी, यह स्वरविद है, यह जो ही स्वरविद है। स्वामी जी ने क्या कहा, फिर से सुन लो। ब्रह्म विद्या योग का आदि गुरु है कौन, ऋषि मुनि जाकी शिष्य है, कहो पुरुष वह कौन। और क्या कहते हैं स्वामी जी, जाके मुख से निकल करा ज्ञान सकल जग चाय। ये हंसनी, जो नित्य अनादि सदगुरु है उसको योग साधना नहीं करना पड़ता, वह तो मुख से ही बता देता है। स्वामी जी क्या लिखते हैं, जाके मुख से निकल करा ज्ञान सकल जग चार, वही ज्ञान श्रुति मंत्र में वही सब ग्रंथन आय। एक हंसनी, कबीर साहब ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, आप भेद को समझो। कबीर साहब ऐसे ही मुख से ही बताते रहते हैं चारों युगों में। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जाके मुख से निकल करा ज्ञान सकल जग चाय, वही ज्ञान श्रुति मंत्र में वही सब ग्रंथन आय। ए हंसा और हंसनी, जो ऋषि मुनि हैं सदगुरु का ही ज्ञान ग्रंथों में लिख दिया है, आप भेद को समझो। अभी आपको समझ में आ गया। आगे क्या कहते हैं स्वामी जी ने, चारों युग में प्रगट हो सारे शब्द उपदेश, करे मुक्ति जगत जीव की पहुँचे आपन देश। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को समझो। स्वामी जी ने क्या लिखा, चारों युग में प्रगट हो सारे शब्द उपदेश, करे मुक्ति जगत जीव की पहुँचे आपन देश। ये हंसा और हंसनी, यह जो है स्वामी जी ने लिखा है, स्वामी जी ने कहा है। और कबीर साहब क्या कहते हैं,
मसिका गद छू या नहीं, कलम गही नहीं आत। मसिका गद छू या नहीं, कलम गही नहीं आत। चार जुगनमा हातमा, मुखई जनाई बात। मसिका गद छू या नहीं, कलम गही नहीं आत। चार जुगनमा हातमा, मुखई जनाई बात। ये हंसनी कबीर साहब क्या कहते हैं? तू कहता का गद की लिखी, मैं कहता खिन की देखी। तू कहता का गद की लिखी, मैं कहता खिन की देखी। ये हंसनी, अब आप सदगुरु को समझो। वह जो आदि सृष्टि में जैसे सृष्टि पैदा हुई, उसी समय सदगुरु भी आ जाता है और वही जीवों को समझा देता है, और वही ऋषि मुनि योगी हो जाते हैं और सदगुरु के ज्ञान को ग्रंथ में लिख डालते हैं। और लिखने में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। सदगुरु का जो भाव है उसको उसी रूप में लिखते हैं, लेकिन हम जैसे अनाड़ी लोग उसको बूझ नहीं पाते हैं। और स्वामी जी भी कही देते हैं, बंदा संतान जरी कारा, सुनिए बिना हमार। कौना वेद परिचय बिना, नष्ट करी तत्व सार। और स्वामी जी ने क्या लिखा है? बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। ये है सुनी, वही सदगुरु जी है आपको मिला हुआ है। आज हम लोग उसका परीक्षा ले रहे हैं। ये हंसनी, हम लोग उसका परीक्षा नहीं ले पाएंगे। हमारी मजबूरी है, क्योंकि प्रचार का काम है और सदगुरु ही कहता है कि आप कैसे परीक्षा लोगे। तो सदगुरु बता रहा है, आप इसको बुझ जाओ कि आप बिल्कुल सही चल रहे हो। तो सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? इस तन में माना कहाँ बसी, निकसी जाय के ही टार। गुरु गम हो तो पारखिला, नहीं तो करा गुरु और। ये है सुनी, आपने उपदेश लिया है स्वामी जी के द्वारा, उपदेष्टाओं के द्वारा। तो आप सच में है आपका।
आप मन को बूझती हो, मन को आप देखती हो, मन की चाल को समझती हो, तो इसका मतलब गुरु आपका सही है। तो स्वामी कबीर साहब ने इसका उत्तर क्या दिया? नैना नायागी माना बसी। ये हंसिनी और हंसा, आप देखो, आपकी आंखों के आगे मन जो है बसता है, और सही भी है। जहां हमारी आंख जाती है हमारा मन वहीं चला जाता है। तो नैना नायागी माना बसी निकसी जा ये नौटार। ये हंसनी, इस शरीर में 9 दरवाजा है, और आपका मन जो है इसी में घूमता रहता है। आंखों से देखता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, जिह्वा से जो है स्वाद लेता है, और लिंग और गुदा उससे पेशाब करता है, लैट्रिन करता है, और संसार की जो और क्रियाएं हैं वह करता है। आपका मन, आप ख्याल करो, 24 घंटा इसी में रहता है। या तो भोजन कर रहे होते हो, सुंदर सुंदर बात सुन रहे होते हो, गंध ले रहे होते हो, या लैट्रिन कर रहे होते हो, पेशाब कर रहे होते हो, या संसार का जो सुख है इसी में मन रहता है 24 घंटे। तो न, अब इसका जो है प्रश्न एक बार फिर से सुन लो, इसको याद कर लेना। इस तान में माना कहाँ बसी निकसी जाया ना ठार। इस ताना में माना कहाँ बसी निकसी जाय के ही ठार। गुरु गाम होता पारखिला नहीं तो कर गुरु और। ये हंसी, अब आपको समझ में आ गया। अब सदगुरु ही प्रश्न कर दिया अपनी पहचान का, और सदगुरु ही जवाब भी दे दिया। नैना नायागी माना बसी निकसे जा ये नौटा और। सदगुरु भी बताइया सब संतान सिर मार। ये हंसा और हंसनी, नैना नायागी माना बसी निकसी जाय ठार। सदगुरु भी बताइया सब संतान सिर मार। ये हंसा और हंसनी सभी संतों का सिरमौर जो है सदगुरु है। जो ग्रंथों में आया है वह श्री गुरु आया है। आप जानते ही हो, रामायण में, वेदों में श्री गुरु आया है, उसी गुरु के लिए आया है। तो अब आप समझ गए, आप 24 घंटे तो मन के ही चाल को बूझती हो, और मन को ही समझती हो, और मन को ही समझाती हो। हंसा और हंसनी, आप मन की चाल को बूझती हो। इसका मतलब आपका जो गुरु है वह सही है, जो आप साधन कर रहे हो वह सही है। तो देखो, एक ही पल में सदगुरु जी ही अपनी पहचान का विधि बता दिया। आप इस संसार में भी कभी कभी टेस्ट लेना, बड़े बड़े गुरु घूम रहे हैं, उनसे पूछ लेना, हे गुरुदेव, आपको मैं कैसे पहचानूं कि आप सही हैं कि गलत हैं?
ऐसा पूछना बड़ा मुश्किल है, आप पूछ नहीं पाओगे। यही तो संसार है। वह बता ही नहीं पाएगा, किसी के पास है यही नहीं है। केवल वही है जहां विहंगम योग है, जहां पर स्वरविद है, जहां पर सदगुरु का ज्ञान है। तो अब आप आज आप समझ गए कि जो आप साधन कर रहे हो वह सही है, एकदम सत्य है। आपका गुरु भी सत्य है। अब यह तो प्रमाणित हो गया। अब आपका गुरु ने पहला भूमि का उपदेश कर दिया है, तो आप उस भूमि पर बैठे रहो। आपको दूसरा भूमि का उपदेश हो गया है, तो आप उसी भूमि पर बैठे रहो। आपको तीसरा भूमि का उपदेश हो गया है, तो तीसरी पर बैठे रहो। और चौथा का भूमि का उपदेश हो गया है, तो चौथे पर बैठे रहो। और भजन की भेद को बुझती रहो। हिंसा और हंसनी, जो सदगुरु का जो ज्ञान है वह अनंत है। एका शब्द गुरु देव का, आमे अनंत विचार। एक शब्द गुरु देव का, आमे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। एक शब्द गुरु देव का, आमे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी थकिया आशी समय। वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियाशी समय। गीता हो की गमन नहीं, सदगुरु उपदेश। यह श्री आज आपको सदगुरु का पहचान हो गया। अब जो ही सदगुरु संग जो है लगे रहना, कभी उसी हिलना डुलना नहीं। यह संसार है, आपको भरमा देता है। प्रकृति की चाल कुचाल है। हम लोग दिन भर प्रकृति में रहते हैं और हमारी चेतना को यह सांसारिक लोग बिगाड़ देता है, आपको भुला देता है। आपके अंदर क्रोध बस जाता है और सारे अवगुण आ जाते हैं। हिंसा और हंसनी, आप अपने साथियों को पहचानो। इस संसार में आपका साथी कोई नहीं है जिसका आप साथ करो। आपका साथी जन्म संगाती केवल एक ही है। संसार के लिए पति और पत्नी है, लेकिन आपका जीवन संगाती तो सदगुरु है। जो है कबीर साहब क्या कहते हैं, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। जैसे नारी छा हतरा पान पिया, बिना रही रसमाती। गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती।
जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पपिया निरहो सेवाती गुरु जी। मैं ना भूलो दिन राती, वैसी ही संता सादा को निरखी, पपिया निरहो सेवाती गुरु जी। मैं ना भूलो दिन राती। ये हंसा और हंसनी जिस तरह से जो पतिव्रता स्त्री है अपना पति का वो याद करती रहती है, जैसे नारी चाहतया पान पिया, विरह रही रसमाती गुरु जी। मैं ना भूलो दिन राती। ये हंसनी जैसे वह दिन रात पति की वियोग में चिंतन करती रहती है, वैसी ही सदगुरु को हम कभी न भूलें। और जैसे चकोर पक्षी जो है चंद्रमा को दिन रात देखता है, दिन में तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता, लेकिन रात भर उसको एक टक टक लगा करके देखता है। और पपीहा जो है स्वाति नक्षत्र की बूंद को लेने के लिए दिन रात उसी के मुंह करके ऊपर जो है छोटी चोंच लेकर के खड़ा बैठा रहता है। उसकी बूंद मुंह में गिरी और उसकी प्यास बुझी। ये हंसा और हंसनी ऐसी ही जो सदगुरु की बिरहनी है, जो सदगुरु की हंस है, जो सदगुरु की हंसनी है, वह भी सदगुरु का चिंतन करते रहते हैं। तो जो कबीर साहब ने क्या कहा, किसी बात सुन लो। गुरु जी मैं ना बोलो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो, अपिया निरहो सेवाती गुरु जी। मैं ना भूलो दिन राती, वैसे ही संता साधक निरखी, होई गेले जन्म सगाती गुरु जी, होई गेले जाना मसगाती। तो ये हंसी तुम्हारा जन्म का संघाती है, सदगुरु है, उसको निरंतर वैसे ही देखते रहना जैसे पपीहा देखता है, जैसे चकोर देखता है, और जैसे नारी अपना पिया के लिए विरह वियोग में तड़पती रहती है, वैसे ही आपका जन्म संघाती सदगुरु है, वह आपके पसंद में है। कहता कबीरा सुनो भाई साध, जतन करिया जाओ, जतन करिया जाओ, सद्गुरु जी के ताती, जतन करिया जाओ, सद्गुरु जी की ताती। तो ये हंसनी आज आप इस सत्संग में सदगुरु का बोध किया कि जो आप साधना कर रहे हैं वह सही है, और उस सदगुरु संग जो है शशि चकोरवत रहना है। देखो अब वहां आंख से तो देखना नहीं है, वहां सूरज से देखना है, और सूरज का ज्ञान भी आपको है ही है। आप सब महान हो, ये भी महान हो। देखो यह बहुत सी भेद की बातें हैं, संसार नहीं बूझता है, ब्रह्मा विष्णु महेश सदगुरु को नहीं बूझ पाए।
राम कृष्ण और जितने भी देवी देव हैं, ये हंसा और हंसनी मेरे मुख से क्यों कहलवाते हो? आप खुद ही भूल जाओ, क्योंकि यह कहने में गड़बड़ हो जाती है। अरे सदगुरु सदगुरु है। भक्ताया स प्रभु का करी, भक्ताया स कर दी, भक्ताया स प्रभु का करी, भक्ताया स कर दे, भक्तन महिमा ओ कही, जी पीछे सब देव। ये हंसनी, यदि तुम भक्त हो जाते हो, तुम सदगुरु की हंस हो जाते हो और हंसनी हो जाते हो, तो आपकी का जो स्थान जो है देव से बड़ा हो जाता है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो सदगुरु की वाणी है, आप बूझो तो। भक्ताया स का करी, भक्ताया स करी दी, भक्ताना महिमा को कही, जी पीछे सब देव। ये हंसा और हंसनी, यह देवी देव वो आप जानते ही हो। अरे आप सदगुरु को पकड़ करके रखो ना, और पकड़ना आप जानते ही हो, तो सब देवता तुम्हारे तरफ देखते हैं। आप भेद बूझ नहीं रहे हो, इसको बार बार सुनना और 1000 बार सुनना और भेद समझ जाना। जो सदगुरु है उससे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, और ऋषि मुनि उसके शिष्य हैं। सदगुरु का ही ज्ञान सभी ग्रंथों में आया है, सदगुरु का ही ज्ञान श्रुति और मंत्र में आया है, सदगुरु का ही ज्ञान सभी जगह आया है, लेकिन वह ऐसे थोड़ा थोड़ा है। लेकिन आप तो सदगुरु की भंडार में बैठे हो, तो बस गुरु संग प्रीति लगा करके रखो। काम कोई करे तेरही, प्रेमाधार प्रभु लाग, चलता पीरत छूटे नहीं, भजन बेरा अनुराग। ये हंसी आज आपको बोध हो जाना चाहिए, आप लोग भुला जाते हो। अरे सदगुरु ही है, आप उसको पहचान लो, कभी नहीं भूलना और उसी संग रहना, क्योंकि पातिव्रता का पति की होती है, दूजा पुरुष न लखती है। यह सा और हंसनी, तुम्हारा शरीर का पति कोई और है और सूरत का पति कोई और है। आप वेद को बूझो, समझो और गुरु चरण में लगे रहो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।